तो चलो यार बिना टाइम पास किए हुए आज हम चालू करेंगे समथिंग कॉल्ड एज डेटा मॉडल्स। तो यार कल जो लेक्चर में जो भी चीज समझाई थी सब कुछ क्लियर है ना कि एसक्यूएल का क्वेरी एग्जीक्यूशन कैसे होता है? सब कुछ क्लियर है ना कैसे एग्जीक्यूशन होता है? आर यू एबल टू मतलब कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन और एग्जीक्यूशन। कंपाइलेशन इन जावा, इंटरप्रिटेशन इन पाइथन एंड एग्जीक्यूशन इन एसक्यूएल। बिल्कुल एकदम मजेदार तरीके से हमने देखा था यार। अब आज हम कुछ एक ऐसा टॉपिक देखेंगे जहां हम बोलेंगे उस टॉपिक को डेटा मॉडल। उस टॉपिक को मैं नाम दूंगा डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स। अब ये डेटा मॉडल्स पढ़ना क्यों जरूरी है और क्या चीज मतलब इसको क्यों पढ़ना जरूरी है सर, और इसे हम पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा क्या? अब मैं तुमको एक चीज बता देता हूँ और एक सिनेरियो तुम्हारे सामने रखता हूँ। मान लो कि कल तुम्हारे कॉलेज में अगर एग्जाम है तो क्या तुम्हारा कॉलेज बिना टाइम टेबल दिए एग्जाम कंडक्ट कर लेता है क्या? चलो रिप्लाई मी यस और नो। नो, कोई भी कॉलेज बिना टाइम टेबल दिए एग्जाम कंडक्ट नहीं करता। अब जो टी शर्ट मैंने पहनी है, क्या इस टीचर्स जो ये टी शर्ट है इसका साइज और इसका स्ट्रक्चर डिफाइन होने से पहले ही बिना ही इस टी शर्ट को क्रिएट हो जाए ये टी शर्ट बन जाएगी क्या? कम ऑन, बन जाएगी क्या? ये जो पेन है इस पेन का स्ट्रक्चर और इस पेन के एट्रीब्यूट्स डिफाइन होने से पहले ही क्या ये टी शर्ट बन ये पेन बन जाएगा क्या? बताओ। तुम्हारा जो लैपटॉप है इस लैपटॉप में जितनी भी सारी चीजें बनी हुई क्या बिना ब्लू प्रिंट के ये लैपटॉप बन जाएगा क्या? बिना इसकी डिजाइनिंग के लैपटॉप बन जाएगा क्या? कम ऑन। कोई भी कार जो तुम देखते हो हर कार बिना ब्लूप्रिंट या बिना डिजाइन के बन जाएगी क्या? कोई भी घर तुम देखते हो क्या बिना ब्लूप्रिंट और बिना डिजाइन के बन जाएगा क्या? बताओ मुझे, बिना नक्शे के बन जाएगा क्या? कुछ भी नहीं बनेगा। मतलब क्या यार, देखो तुम, मतलब जो भी चीज इन्वेंट हुई है, जो भी चीज डिजाइन हुई है, जो भी चीज क्रिएट हुई है और जो चीज एग्जिस्ट करती है उस चीज को बनने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। करेक्ट नो? अगर मशीन से भी कोई चीज बन रही है तो मुझे मशीन में भी ब्लूप्रिंट देना पड़ेगा। कोई चीज अगर हाथ से भी बन रही है तो उसको भी ब्लूप्रिंट देना पड़ेगा। यार आजकल तो रिश्ते बनाने से भी पहले ब्लूप्रिंट चाहिए बाबू। समझ रहे हो ना? हर चीज के पहले ब्लूप्रिंट, हर चीज के पहले उसका एक प्लान, हर चीज को करने से पहले उसका एक प्लान। अब वो चीज प्लान के अकॉर्डिंग जा रही है नहीं जा रही, दैट इज सेकेंडरी केस। बट व्हाट इज अ प्राइमरी केस? प्लान होना जरूरी है। प्लान होना जरूरी है। सही है कि नहीं है आप ये बताओ। ठीक है, अब तुम कुछ पढ़ते हो तो वो भी प्लानिंग से पढ़ते हो। अगर तुम्हारा कोई लैपटॉप डिजाइन किया गया तो वो एक प्लानिंग से किया गया, बाइक डिजाइन की गई तो वो एक प्लानिंग से डिजाइन की गई। तुम्हारे कॉलेज में कितने अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल कैंपसेस हैं यार। कैंपसेस की बिल्डिंग तुम्हें क्या लगता है कि बिना कोई भी आया मजदूर आया बिल्डिंग बना दी? Do you think that before creating a blueprint or a structure of that building is directly constructed? Come on, reply me. No. तो सब लोगों का यही है यार कि आंसर क्या है? नो। आंसर क्या है? नो। मतलब क्या है कि अगर मैं डेटाबेस बना रहा हूं, अब ध्यान में ना, अब इसको कैसे रिलेट करेंगे। अगर मेरे पास डेटाबेस है तो क्या बाबू बिना ब्लूप्रिंट के डेटाबेस बन जाएगा क्या? बताओ मुझे, क्या बिना ब्लूप्रिंट के डेटाबेस बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। अगर भाई मेरे को डेटाबेस को किसी ने अगर इन्वेंशन की है, उसको डिजाइन किया है, तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा ना। ये या पहले उसने पेन एंड पेपर पे चीजें लिखी हुई होंगी या पहले कहीं पे उसने उसने प्लान को बनाया होगा। फिर उस प्लान को देख के उस प्लान में जो 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 भी उसने स्टेप लिखी हुई होंगी, जो भी स्टेप लिखी हुई होंगी उन स्टेप को फॉलो करके उसने उस डेटाबेस को डिजाइन किया होगा। करेक्ट नो? यस और नो? ठीक है। तो मतलब बहुत सारे टाइप के हमारे पास डेटाबेस होते हैं। उन डेटाबेस को डिजाइन कैसे किया जाता है, उन डेटाबेस के डिजाइनिंग के पीछे की थ्योरी क्या है? सो द थ्योरी ऑफ डिजाइनिंग द डेटाबेस और क्रिएटिंग अ डेटाबेस इज डेटा मॉडल। मतलब उसके पीछे क्या है? ये डेटा मॉडल्स हैं डेटा मॉडल्स हैं। क्या होते हैं डेटा मॉडल्स? डेटा मॉडल्स इज नथिंग बट ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट टू डिजाइन, डिजाइन और क्रिएट। क्या क्या क्रिएट करने के लिए? कम ऑन, क्या क्रिएट करने के लिए? अरे भैया हमारा डेटाबेस, अरे भैया हमारा डेटाबेस। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? क्या डेटाबेस? डेटाबेस का स्ट्रक्चर कि भाई वो डेटाबेस होगा कैसे। अब डेटाबेस है तो किस काम में आता है भैया डेटाबेस? डेटाबेस भैया डेटा को स्टोर करने के काम में आता है। अब वो डेटा को स्टोर कैसे स्टोर करता है? एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में। स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने देखा था पहली क्लास में, स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में। अब वो स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होगा? वो ऑर्गेनाइज्ड वे में जो डेटा मेरा स्टोर हो रहा है वो ऑर्गेनाइजर कैसे, मतलब वो ऑर्गेनाइज कैसे होगा? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होगा वो कौन स्पेसिफाई करता है? कौन स्पेसिफाई करता है? डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स। सो व्हाट इज डेटा मॉडल्स? ब्लूप्रिंट टू डिजाइन और क्रिएट डेटाबेस।
ब्लूप्रिंट टू डिजाइन और क्रिएट डेटाबेस। आया सबको समझ में? क्लियर? इज दैट क्लियर? यस, ओके। सो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेटाबेस, और पहले टाइप का डेटाबेस जो हम देखेंगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटा मॉडल। अब रिलेशनल डेटा मॉडल क्या है एक्चुअली, और ये किस काम आता है, और इस डेटा मॉडल का यूज करके मैं कौन सा डेटाबेस डिजाइन करूंगा, ये हम देखेंगे। अब मैं तुमसे एक और लॉजिकल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर ब्लूप्रिंट बनता है तो क्या तुम मंदिर जाते हो, अरे भगवान जय रंजीत बाबा, हे रंजीत बाबा जय हो खजराना वाले गणेश जी भगवान, मुझे ब्लूप्रिंट दे दो, मुझे डेटाबेस बनाना है, तो क्या भगवान तुम्हें ब्लूप्रिंट डाल के दे देंगे? कम ऑन बताओ, क्या मुझे भगवान तुम्हें ब्लूप्रिंट डाल के दे देंगे? नहीं देंगे ना। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आर यू गेटिंग इट और नॉट? नहीं। अब तुम्हें बनाना है, मान लो पोहा जलेबी बनाना है, तो पोहा जलेबी का डायरेक्ट बन जाएगी भैया, उसको बनाने का तरीका होता है, रेसिपी होती है कि नहीं होती? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? वो रेसिपी क्या होती है? उसी रेसिपी को कहते हैं ब्लूप्रिंट। अब रिलेशनल डेटा मॉडल क्या है? डेटा मॉडल है। ये क्या है? ब्लूप्रिंट है। इस ब्लूप्रिंट से क्या बनेगा भैया? इस ब्लूप्रिंट से बनेगा रिलेशनल डेटाबेस। what we will create from relational data model? Relational database. Come on, what will be created from relational data model? Relational database. अब उस रिलेशनल डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए रिलेशनल डेटा मॉडल में है क्या एक्चुअली, और भैया ये बनाया किसने? कौन है वो आदमी जिसने ये ब्लूप्रिंट तैयार किया है? बताओ मुझे, कौन है वो आदमी? The name of that person, come on, anybody knows the name of that person? Edgar Frank Codd. Frank, or you can say E.F. Codd or Edgar F. Codd. भैया 1969 में इनने कुछ जादू किया था। 1969 में इनने कुछ जादू किया था। अब ये एडगर एफ कॉड है कौन? ही इज एन IBM कंपनी का नाम सबने सुना होगा ना। ही इज एन IBM साइंटिस्ट एंड रिसर्चर। एक रिसर्चर और एक IBM साइंटिस्ट थे। इन भैया का दिमाग इतना शातिर था, इन्होंने क्या किया कि एक पेपर प्रेजेंट किया। उस पेपर में इन्होंने बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लिखे, स्टैटिस्टिक्स यूज किया, प्रोबेबिलिटी यूज की, लीनियर अलजेब्रा यूज किया, बहुत सारे एल्गोरिथम्स यूज किए, और उन सारे एल्गोरिथम से बहुत सारे फॉर्मूला क्रिएट किए, बहुत सारे फॉर्मूला से कुछ कंक्लूजन जनरेट किया और पेपर प्रेजेंट कर दिया। भैया उन्होंने तो ला कर रख दिया, भैया जे हमारा पेपर, अब इसमें से निकाल लो, कहाँ निकाल पाओगे? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? उस पेपर प्रेजेंटेशन में जो भी उन्होंने पेपर प्रेजेंट किया था, उस पेपर से निकला रिलेशनल डेटा मॉडल। दोस पेपर इज कॉल्ड एज रिलेशनल डेटा मॉडल। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मतलब जो उन्होंने प्रेजेंट किया, क्या प्रेजेंट किया? रिलेशनल डेटा मॉडल प्रेजेंट किया, और उस रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर उन्होंने क्या क्या चीज दी, दैट वी आर गोइंग टू सी। जब उस रिलेशनल डेटा जब उस पेपर को प्रेजेंट करने के बाद जब उसके कंक्लूजन निकाले गए, एक बहुत ही सिंपल तरीके में, बहुत ही फिल्मी वे में, और बहुत ही एक अच्छी तरीके से तुम्हें समझाऊंगा क्या क्या कंक्लूजन निकले। तो भैया पहला कंक्लूजन क्या निकला? जब पहला कंक्लूजन उसको पढ़ते गए, तो पहले पार्ट में जब पढ़ते हैं ना कोई पेपर, तो भैया पहली लाइन से पढ़ेंगे ना, तो पहली कुछ लाइन में कंक्लूजन क्या निकला कि भैया वहां एक बॉक्स मिलेगा, एक बॉक्स रहेगा, कैसा? स्क्वायर बॉक्स। एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है? एक स्क्वायर बॉक्स नाम की चीज बनेगी। मतलब पहले कंक्लूजन से निकला कि देयर विल बी वन स्क्वायर बॉक्स। क्या रहेगा? फटाफट बताओ, क्या रहेगा? स्क्वायर बॉक्स। कम ऑन, लक्ष्य, आशीषा सोनी, ओके, चित्रांशी, विद्यासागर, ओके, असीसा। अरे यार फटाफट, आज क्या है? कुछ एनर्जी कम दिख रही है क्या यार? नहीं यार, एनर्जी कम कैसे हो सकती है? इंदौर के बच्चे हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? बढ़िया, एकदम से ठीक चल रहा है। तो क्या निकला भैया? सबसे पहले निकला एक स्क्वायर बॉक्स। अब भैया दूसरा पॉइंट, जैसे ही नीचे पढ़ते गए, जैसे ही नीचे पढ़े, तो क्या निकला? पता चला, उन्होंने बताया कि भैया उस स्क्वायर बॉक्स के अंदर होंगी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। अब कैन आई से दिस इज अ वर्टिकल लाइन? कैन आई से दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अब उन्होंने बोला कि उस स्क्वायर बॉक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन होंगी, लेकिन अब आगे जब पढ़ते गए तो ये भी पता चला कि वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होंगी किस वे में?
मतलब उनको मैं बनाऊं कैसे भैया? मान लो मैं यहाँ पूरी हॉरिजॉन्टल बना वर्टिकल बना दूं, यहाँ पूरा हॉरिजॉन्टल बना दूं, समझ रहे हो ना? मैं तो कैसे भी कर सकता हूँ, यहाँ हॉरिजॉन्टल कर दूं, यहाँ वर्टिकल कर दूं, फिर यहाँ हॉरिजॉन्टल कर दूं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? बट उस पेपर में क्या लिखा हुआ था? उस पेपर में क्या लिखा हुआ था कि देयर विल बी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इनसाइड दैट स्क्वायर बॉक्स विच विल इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को इंटरसेक्ट करेगी और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को इंटरसेक्ट करेगी। कैसे भैया, कैसे? लेट्स सी। मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ वर्टिकल लाइंस बना देता हूँ, यहाँ पे कुछ वर्टिकल लाइंस बना देता हूँ, लगे भैया इंदौरी इश्क, वर्टिकल लाइंस बना देता हूँ, वर्टिकल लाइंस बना देता हूँ। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना देता हूँ। चलो, अब क्या मैं हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ बनाऊंगा? इधर ही बनाऊंगा ना भाई, इधर ही बनाऊंगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, नाउ आई हैव क्रिएटेड हॉरिजॉन्टल लाइंस। नाउ इज दैट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इज इंटरसेक्टिंग ईच अदर? क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, क्या ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को? हाँ, ये देखो भैया, यहाँ पे इनका मेल मिलाप हो रहा है, इसका मेल मिलाप इधर हो रहा है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? दे आर इंटरसेक्टिंग हियर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो ये जो पॉइंट निकल के आए, तो इनसे एक स्ट्रक्चर निकल के आया, इनसे एक स्ट्रक्चर निकल के आया। और इस स्ट्रक्चर, क्या अब मैं कह सकता हूँ कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है भैया? कह सकता हूँ कि ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है? हाँ, ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना। अब इस स्ट्रक्चर बना तो भैया स्ट्रक्चर को नाम भी देना पड़ेगा। क्यों क्यों सर? अगर मान लो ये कोई स्ट्रक्चर है तो इसको तुम क्या बोलोगे? सर्कल। ये एक स्ट्रक्चर है तो तुम इसको क्या बोलोगे? स्क्वायर। समझ आ रहा है ना? तो वैसे ये भी एक स्ट्रक्चर है, ये भी एक स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को नाम क्या देंगे? चलो फटाफट, टेबल वाले हाथ ऊपर करो, थम्स अप दो, टेबल वाले थम्स अप दो, कम ऑन भैया। उस पेपर प्रेजेंटेशन में इस टेबल का नाम निकल के आया रिलेशन। टेबल का नाम निकल के आया रिलेशन। टेबल का नाम निकल के आया क्या? ओए ओए, क्या नाम निकल के आया? रिलेशन नाम निकल के आया, रिलेशन। सो व्हाट आई कॉल्ड इट एज? आई कॉल इट एज रिलेशन। आई कॉल इट एज रिलेशन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? और वहां पे आके पता चला कि इसके भाई ये तो रिलेशन नाम आया। क्या नाम आया? रिलेशन नाम आया। और इस रिलेशन नाम, ये रिलेशन जो है ये दो चीज़ों से बनी होती है, एक को बोलेंगे हम रोस और एक को बोलेंगे हम कॉलम्स। क्या बोलेंगे? रोस और कॉलम्स। अब नाम तो रिलेशन दे दिया, पर रिलेशन बनी है रोस और कॉलम से। काहे से बनी है? रोस और कॉलम से। मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर कहीं रोस और कॉलम होंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इस स्ट्रक्चर के अंदर कहीं रोस एंड कॉलम्स तो होंगे, समझे? अब ये रोस और कॉलम्स होंगे, पर ये रोस और कॉलम्स हैं कौन? अभी है रियल मजा, अब है रियल मजा। सी, अब ये रोस एंड कॉलम्स हैं कौन? किस स्ट्रक्चर को कॉलम्स का नाम दूंगा और किस स्ट्रक्चर को रोज का नाम दूंगा। नाउ while reading further that paper we will came to know that all the vertical part inside that structure, मतलब जो भी vertical पार्ट हैं उसके, उनको बोला गया कॉलम, उनको बोला गया कॉलम। that means what? This together they are called as क्या? कॉलम्स। इनको क्या बोला गया? कॉलम्स बोला गया। और सारे ही सारे जितने भी हॉरिजॉन्टल पार्ट हुए हमारे, इनको क्या बोला गया भाई? फटाफट बता दो, क्या बोला गया? रोस। क्या बोला गया? रोस बोला गया। मतलब एक स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ, उस स्ट्रक्चर का नाम दिया गया रिलेशन। रिलेशन बनी कैसे? रोस और कॉलम से। रोस और कॉलम से, हम तुम बंधे एक डोरी से। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? रोस और कॉलम से। हाँ, रोस और कॉलम से। फटाफट, रिलेशन, रोस और कॉलम्स। अब स्ट्रक्चर तैयार हो गया, अब स्ट्रक्चर तैयार हो गया, बट क्या ये स्ट्रक्चर इनफ है? जब तक मैं नहीं बताऊंगा कि मेरा कॉलम क्या करेगा, जब तक मैं नहीं बताऊंगा कि मेरी रोस क्या करेंगी, क्या मैं इस स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर कर पाऊंगा? क्या मैं इस स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना, नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा भैया रो तुम्हारा काम क्या है, भैया कॉलम तुम्हारा काम क्या है। अब मैंने दो आदमी हायर कर लिए। मान लो भैया मैं जा रहा हूँ मजदूर दिहाड़ी पे। अब मजदूर दिहाड़ी पे गया भैया, मैं बन गया मजदूरों का बिल्कुल एकदम युवा नेता। अब युवा नेता तो बन गए, हमने लिए दो आदमी, एक हमारा लेफ्ट हैंड, एक हमारा राइट हैंड। ठेकेदार, हम बन गए ठेकेदार। ये ठेकेदार, एक को नाम रख दो भैया हमने चुन्नू, एक को नाम रख दो हमने मुन्नू। आर एबल टू अंडरस्टैंड? चुन्नू एंड मुन्नू। अब चुन्नू ना पता का करने, ना मुन्नू पता ना का करने, दोनों मतलब दे बोथ डोंट नो व्हाट टू डू। Chunnu also does not know what to do. Munnu also don't know what to do. Now, if I will say, go Chunnu work, go Munnu work, do you think Chunnu and Munnu will work? भैया उनको पता ही नहीं है काम क्या करना है।
उनको पता ही नहीं काम क्या करना है, मतलब मुझे बताना पड़ेगा is it is that the work, there is one work that is assigned to you, there is another work that is assigned to you, that means I have to assign a work for columns and rows, that thing should also be present, that thing should also be present. अब जैसे ही उस पेपर को और आगे पढ़ा गया then we came to know what actually the work is assigned to column, what actually the work is assigned to column. तो पहला जो तीर आया वो किस पे आया, कॉलम पे आया भैया, तो कॉलम को वर्क क्या असाइन किएगा. नाउ गो बैक टू द डेफिनेशन ऑफ अवर डेटा. डेटा इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट attribute of an entity, where entity is called as object and attribute is called as states of an object, states of an object, state of an object. Come on, tell me, attribute is called as states of an object. सबको पता है ना वो definition. Now tell me, can I call that anything which is physically present is an object? करेक्ट, एनीथिंग विच इज फिजिकली प्रेजेंट इज एन ऑब्जेक्ट. ओके, सही है ना. चलो अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं. मान लो मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं, स्टूडेंट. क्या मैं कह सकता हूं कि स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है? क्या मैं कह सकता हूं कि स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है? कम ऑन. और क्या मैं कह सकता हूं कि स्टूडेंट्स इज ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट? कैन आई से स्टूडेंट्स इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट? कह सकता हूं ना. अब इस ऑब्जेक्ट और इस रिलेशन के बीच में रिश्ता क्या है? रिश्ता जोड़े जो एक बार, ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कहलाता है रिश्ता? स्टूडेंट और रिलेशन के बीच में अब रिश्ता कैसे बनेगा? नाउ दिस इज थिंग्स टू स्टूडेंट, मतलब इनके बीच में रिश्ता नहीं यार, ये तो दो मतलब वो ऐसा है कि दो दिल एक जान. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मतलब रिलेशन को ही मैं क्या कहूंगा, स्टूडेंट. अब क्या हो गया कि रिलेशन को मैं एक्चुअली डिफाइन कैसे करूंगा, कैसे? हेलो सर, महक गणबीर, हेलो सर, हेलो महक, आर यू एबल टू, कुछ कहना चाह रहे हो क्या तुम? कुछ कहना चाह रहे हो? अच्छा, पुराना मैसेज है, चलो ठीक है. स्टूडेंट्स, रिलेशन. अब जो मैंने रिलेशन, जो इस स्ट्रक्चर को मैंने जो नाम दिया था रिलेशन, इसी को जब मैं मुझे कोई मीनिंग देनी होगी, इस रिलेशन को जब मुझे कोई मीनिंग देनी होगी, that means I have to say some name, I have to give some name to that relation, and a group of similar object can be the name of that relation, समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब इस टेबल को मैं नाम दे सकता हूं, और नाम क्या दूंगा? स्टूडेंट्स. अब बताओ भैया, कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या उसके स्टेट्स होंगे? स्टेट होंगे कि नहीं होंगे? उसके होंगे ना. अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो भैया उसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेट और एट्रीब्यूट तो होंगे. और हमने देखा था भैया, जो स्टेट है वही ऑब्जेक्ट है, वो वही एट्रीब्यूट है, और जो एट्रीब्यूट है वही स्टेट है. नाउ स्टूडेंट्स के क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं? मैं कुछ कॉमन एट्रीब्यूट लिख देता हूं. मान लो स्टूडेंट नेम हो गया, मान लो स्टूडेंट आईडी हो गई, मान लो स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ हो गई, मान लो स्टूडेंट ईमेल हो गई. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मान लो स्टूडेंट का फ़ोन नंबर हो गया, सो 3 और 2 5. मान लो, कैन आई से दिस ऑल 5 इज एन एट्रीब्यूट ऑफ दिस स्टूडेंट, इज द एट्रीब्यूट ऑफ दिस स्टूडेंट. तो अब कॉलम को क्या काम मिला वो हम देखेंगे. तो कॉलम को ही हम एक्चुअली एट्रीब्यूट बोलते हैं, और इस स्टूडेंट्स को ही एक्चुअली हम रिलेशन बोलेंगे, क्योंकि कॉलम इज रिस्पॉन्सिबल टू रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी. दैट मीन्स one column in a relation is responsible to represent one attribute of an entity. Entity means object. मतलब क्या? मतलब मेरा जो ये स्टूडेंट नेम है वो उठ के यहाँ आ जाएगा. मतलब एक कॉलम क्या हो जाएगा? स्टूडेंट नेम को स्टोर करेगा. दूसरा कॉलम किस चीज को स्टोर करेगा? स्टूडेंट आईडी को. तीसरा कॉलम किस चीज को स्टोर करेगा? स्टूडेंट डीओबी को. ऐसे ही स्टूडेंट फोन नंबर, और ऐसे ही स्टूडेंट का ईमेल, और एक और ले लेते हैं एज. उम्र जरूरी है. I'll write here one age, स्टूडेंट एज. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मतलब ये एक एक करके एक के बाद उठ के आ गए. मतलब कॉलम्स को क्या काम दिया गया? टू स्टोर सिंगल एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी. मतलब एक ऑब्जेक्ट के एक एट्रीब्यूट को, उसके एक स्टेट को स्टोर करने के लिए एक कॉलम को काम दिया गया. वन कॉलम कैन हैव वन एट्रीब्यूट. यस हर्षित, वन कॉलम कैन हैव ओनली वन एट्रीब्यूट. वन कॉलम कैन हैव ओनली
वन एट्रीब्यूट, ये कब देखेंगे, जब मैं बताऊंगा तो मैं नॉर्मलाइजेशन पढ़ाऊंगा तब देखेंगे, आर एबल टू अंडरस्टैंड, तब देखेंगे बहुत अच्छे से कि ये क्यों है। ठीक है, अब कॉलम को एट्रीब्यूट दे गए, अब कॉलम ने एट्रीब्यूट तो लिए, कॉलम ने एट्रीब्यूट तो लिए, मगर लेकिन ये कॉलम अब किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सिर्फ स्टूडेंट नेम स्टोर करने के लिए, स्टूडेंट नेम स्टोर करने के लिए। भैया ये लैला और मजनू की प्रेम कहानी है, लैला और मजनू की प्रेम कहानी है। मैं कैसे है लैला और मजनू की प्रेम कहानी, दैट मीन्स जैसे 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 मजनू ही इज वेरी मच लॉयल टू लैला, he is very much loyal to Leila, same as my this attribute will be loyal to this column, my this attribute will be loyal to this column, मतलब मेरा ये जो एट्रीब्यूट है वो इसी कॉलम के लिए लॉयल होगा, और इसको लॉयल कैसे बनाएंगे वो भी हम डेटा टाइप्स और कंस्ट्रेंट में देखेंगे। तो ये इसी के लिए लॉयल होगा, मतलब सर कैसे लॉयल होगा, अगर सर क्या मैं यहाँ 1 2 3 लिखूं तो क्या सर ये नेम के जैसे कंसिडर होगा, यस दिस वैल्यू विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज स्टूडेंट नेम। अगर सर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूं, ABC लिख दूं तो क्या सर वो भी नेम होगा, सर यहाँ पे राम लिख दूं तो राम भी नेम होगा क्या, हाँ भैया राम भी नेम होगा, 1 2 3 भी नेम होगा और ABC भी नेम होगा। क्यों, क्योंकि भैया मजनू तो प्रेम में पागल हैं, जहाँ देखो वो लेला, अगर भाई गधे को भी देखें तो वो भी लेला, गाय को देखें वो भी लेला, इधर भी लेला उधर भी लेला, हर जगह लेला लेला लेला। किसी ने वो लैला मजनू वाली पिक्चर देखी, उसमें वो लास्ट वाला सीन याद करो, लास्ट वाला सीन याद करो, लैला हर जगह लेला लेला। वैसे ही अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, दैट वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज स्टूडेंट नेम, दैट वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, समझ में आया सबको, समझ में आया कॉलम का क्या काम है, यस वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे यहाँ पे जो भी होगा वो स्टूडेंट आईडी होगी, यहाँ पे जो भी होगा स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ होगा, यहाँ पे जो भी होगा स्टूडेंट फोन नंबर होगा एंड ईमेल एंड एज। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, सो व्हाट इज कॉलम, कॉलम इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट सिंगल एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी, व्हाट used to represent single attribute of an entity, whereas entity is also called as object। ठीक है, सिंगल कॉलम इज यूज टू रिप्रेजेंट सिंगल एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी, मतलब हर रिलेशन का हर एक कॉलम एक ही एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के काम आएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, ये काम तो दिया रोज कॉलम को। अब रोज को क्या काम दिया गया, रोज को क्या काम दिया, रोज कहेगी सर अभी मैं बचाऊं सर, सर मुझे भी तो कुछ काम दो सर, आई एम वेरी मच ईगर टू वर्क। तो रोज भैया रोज का काम लैला मजनू जैसा नहीं है, उनका काम है लाइक टुडेज लव स्टोरी, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले, मतलब जहां भी लड़की देखी ओ सी इज ऑल्सो ब्यूटीफुल, सी इज ऑल्सो ब्यूटीफुल, सी इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, इवन संतूर मम्मी ऑल्सो सी इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। मतलब रोज का कहना है कि आई वॉन्ट एवरीथिंग, आई विल रिप्रेजेंट एवरीथिंग, आई विल रिप्रेजेंट everything, मतलब whatever the attribute is present in entity, I will be responsible to represent all the attribute, means I will represent name also, I will represent ID also, I will represent date of birth also, email also, phone also, age also। Are you able to understand, मतलब क्या, मतलब मान लो कि एक लड़का है और यहाँ पे कोई लड़की है, यहाँ पे कुछ लड़की हैं, कोई भी नाम ले लेते हैं, ओके चुन्नी बाई, रमा बाई, श्यामा बाई, okay and some more bhais as there, now this ladka will say I will date chunni bhai also, rama bhai also, gangu bhai also, okay मतलब सारी भाइयों को वो कर लेगा भाई डेट। ऐसा ही है रोज, ऐसा ही है रोज, यूज्ड टू रिप्रेजेंट मल्टीपल एट्रीब्यूट ऑफ सिंगल एंटिटी, इट्स नॉट लाइक दैट सिंगल एंटिटी, हाँ सिंगल एंटिटी के सारे एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए ही हमें रोज होता। कैसे, अब मान लो ये नाम है, अब यहाँ पे नाम मैं लिखता हूँ, चलो इधर समझाता हूँ, ये नाम है डिंगा, भैया डिंगा, अब डिंगा की स्टूडेंट आईडी कर दी मैंने 101, ठीक है डिंगा की स्टूडेंट आईडी कर दी 101, डेट ऑफ डाल देता हूँ 01 लेट से अप्रैल एंड 2002, ये डाल दी भैया मैंने। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, डिंगा बहुत अमीर आदमी है इसीलिए कोई प्राइवेट नंबर रखा हुआ है, प्राइवेट नंबर रखा हुआ है। ईमेल में डाल देता हूँ d@gmail.com, gmail.com। एज लिख देता हूँ डिंगा की, क्या 2002 में हुए, 23 साल हो गई, 23 साल हो गई। आर एबल टू अंडरस्टैंड, अब मैं क्या कह सकता हूँ कि ये एक सिंगल रो है, बताओ क्या मैं कह सकता हूँ कि ये सिंगल रो है, लॉर्ड डिंगा इज बैक, लॉर्ड डिंगा विल ऑलवेज बी बैक। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये डिंगा आ गया वापस, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये रो है और ये एक सिंगल रो है, इस सिंगल रो ने डिंगा की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी हुई है, मतलब डिंगा का नाम भी है,
स्टूडेंट आईडी भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है, फोन नंबर भी है, ईमेल भी है और एज भी है. So now Dinga is there, तो भैया Dingy should also be there. If Dingy will not be there, Dinga बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएगा. 102 डेट ऑफ बर्थ 01 अप्रैल, दोनों भैया एक ही अस्पताल में और आजू बाजू बेड में ही, वाले बेड में ही पैदा हुए थे भैया. बहुत ही अमीर रही सदमी हैं ये लोग. ठीक है, यहाँ डाल देता हूँ d1@gmail.com. सब कुछ पूरे 36 गुण मिला देते हैं अपन इनके. इनकी भी एज 23 साल हो गई. समझ में आया? डिंगा और डिंगी मतलब ये रो देखो और ये रो देखो. ये डिंगा का पूरा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, ये डिंगी का पूरा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है. मतलब डिंगा एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, बट रो क्या कर रही है? उसके सारे एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रही है. डिंगी एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, बट रो क्या कर रही है? उसके सारे एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रही है. सो दैट इज द वर्क असाइन टू रोज. व्हाट इज द वर्क? यूज्ड टू represent all attributes of an entity, or entity means object of an entity, or entity means object. Are you able to understand? Now column is also called as column को हम attribute भी बोलते हैं, कॉलम को हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, और इसको भैया हम टपल भी बोलते हैं. आर एबल टू अंडरस्टैंड? और अब रिलेशनल डेटा मॉडल में एक और चीज होती है, उसको हम बोलते हैं सर इफ वी हैव डीओबी देन व्हाई वी स्टोर एज इन अदर कॉलम. अरे भैया एक एग्जांपल लिया है लोकेश, it's just an example. Okay, if you want to calculate age from DOB you can calculate it. So let's say remove age and you can write gender. Okay, anything you can write. Okay, so are you able to understand? Means rows are used to store values of multiple attribute. Yes, मतलब एक रो में मल्टीपल एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज स्टोर होंगी. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सर बट सम ऑफ द एट्रीब्यूट कुड बी नल टू. हाँ वो चीज़ भी हम बात करेंगे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग कंस्ट्रेंट एंड डेटा टाइप. ओके, और नल वैल्यू का भी हम डिस्कस करेंगे. और जब मैं EF कोड के तो मैं रूल समझा रहा हूँ उस समय समझाऊंगा कि भाई कुछ वैल्यू नल भी होगी, समझ में आएगा. अगर मान लो यहाँ पे भैया मैंने मान लो स्टूडेंट आईडी नल है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. पर अगर जब भी आएगी तो आएगी इसी रो में ही ना, आएगी तो इसी रो में. ये तो नहीं है कि डिंगा का आईडी तुम इधर लिख दोगे, आएगी तो इधर ही. आर एबल टू अंडरस्टैंड? यस और नो? हाँ, कैन बी हैव टू नेम्स कॉलम इन सिंगल डेटाबेस. भैया दो कॉलम सेम नाम के नहीं हो सकते एक डेटाबेस में, नहीं तो एम्बिग्यूटी हो जाएगी. मतलब वो तो समझ ही नहीं पाएगा. मान लो मैं स्टूडेंट नेम यहाँ भी कर दूं और स्टूडेंट नेम यहाँ भी कर दूं, और जब मुझे अगर स्टूडेंट नेम को फैच करना होगा तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना DBMS कि भैया कौन सा करना है ये तो बता दो. इसीलिए होगा ही नहीं. देयर इज नो पॉसिबिलिटीज ऑफ हैविंग टू कॉलम्स इन अ सिंगल टेबल विद सेम नेम. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये रोज को बनाया गया. और एक और चीज निकल के आती है, उसको हम बोलते हैं सेल. सेल क्या होता है? इट इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स. मतलब भैया जिसके भी 4 इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे उसको हम सेल बोलेंगे. जिसके भी 4 इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, हर एक के देखो 4 इंटरसेक्शन पॉइंट हैं. दैट्स व्हाई दिस पार्ट दे आर कॉल्ड एज सेल्स. व्हाट दे आर कॉल्ड एज सेल्स. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? समझ में आया यार? चलो रिलेशनल डेटा मॉडल समझ में आया? रिलेशनल डेटा मॉडल, कम ऑन से यस और नो. सबको फटाफट समझ में आ गया रिलेशनल डेटा मॉडल? कम ऑन यार. आई वांट. अच्छा, विद्यासागर ने अपना हिंदी से इंग्लिश में नाम कर लिया, इसीलिए मैं सोचूं आज वो हिंदी वाले भैया नहीं दिख रहे हैं. ओके सर, आ गया. चलो फटाफट. सो नाउ टेक डाउन द हेडिंग एज डेटा मॉडल्स. राइट डाउन दिस डेटा मॉडल्स. टेक डाउन द हेडिंग एज रिलेशनल डेटा मॉडल एंड आई विल डिक्टेट द डेफिनेशन फॉर यू. चलो फटाफट लिखो यार, फटाफट लिखो. जैसे ही ये रिलेशनल डेटा मॉडल और एडगर एफ कोड लिख लो, मुझे फटाफट बोल देना सर रिटर्न, तो मैं तुम्हें डेफिनेशन बता दूंगा. उसके बाद फिर नीचे का नोट डाउन करना. चलो लिख लिया क्या? चलो राइट डाउन द डेफिनेशन. रिलेशनल डेटा मॉडल is the type of data model where it specifies that data is stored
or organized or organized or structured into tables or relation into tables or relations into table or relations which consist of rows and columns rows and columns rows and columns. Take down the subheading as rows. Take down the subheading as rows. Rows in a table or relation is used to represent all attributes of an entity whereas column और कॉलम का हेडिंग डालो, सब हेडिंग डाल के कॉलम लगाओ, वहाँ पे लिखो कॉलम इन अ टेबल और रिलेशन इज यूज टू रिप्रेजेंट सिंगल एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी। सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है। खुशी गाओ शिंदे, एवरीथिंग इज रिटन ऑन द बोर्ड, प्लीज़ नोट डाउन व्हाट इज़ रिटन ऑन द बोर्ड। और जो भी स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने लिखा हुआ है उसको भी नोट डाउन करो, और जो डिंगा डिंगी मैंने फिल करके दिए हैं बाकी के तीन तुम्हें फिल करना है। रिमेनिंग 3 यू हैव टू फिल,